हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अशोक प्रजापति एक के स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में अवयव का योग के बारे में पढ़ा था, मतलब कि अवयव का योग कैसे होता है, उनके योग करने के लिए हमारे लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होती है, गुणधर्म उनके पढ़े थे। तो इसी प्रकार से हम आज पढ़ने वाले हैं अवयव का गुणनफल के क्या क्या गुणधर्म हैं और किस प्रकार से होता है, ये सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि फ्रेंड, अवयव का गुणनफल, दो अवयव का गुणनफल तभी संभव होता है जब द्वितीय अवयव का पंक्तियों की संख्या है वो प्रथम अवयव के कॉलम की संख्या के इक्वल हो। मतलब कि जब दो अवयव दिए हुए होते हैं तो दूसरा जो अवयव है उसके अंदर पंक्तियों की संख्या है वो प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि दो यदि पंक्ति दिया हुआ है तो पहले अवयव के स्तंभ है वो दो होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड इसमें दिया है A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। इस प्रकार से ए अवयव के अंदर अवयव दिए हैं और B अवयव के अंदर हमने अवयव लिए हैं B11 B12 B13 B21 B22 B23। ठीक है, मतलब इसके अंदर यह है जैसे कि ए के अंदर दो कॉलम दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो कॉलम ये हो गया C1, एक C2। तो ये जो कॉलम है, मतलब दो कॉलम है तो B के अंदर दो रो होनी चाहिए। तो दो रो इस प्रकार से है, ये R1 रही और ये R2 रही। ठीक है, तो इनका गुणनफल इस प्रकार से निकला है AB इक्वल टू A11 B11 प्लस A12 B21। मतलब इसके अंदर इस तरह से दिया हुआ है कि पहला जो अवयव है उसकी जो रो है द्वितीय अवयव के कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई भी इस प्रकार से करने वाले हैं। पहला जो अवयव है A11 वो B अवयव के पहले अवयव के साथ में गुणा होगा और उसके बाद में पहले अवयव के जो पहली रो का दूसरा अवयव है वो दूसरे अवयव के पहले कॉलम के दूसरे अवयव के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दिया हुआ है। पहला और दूसरे अवयव के गुणनफल का जो रिजल्ट निकला है वो इस प्रकार से है A11 B11 प्लस A12 B21। ठीक है, मतलब कि ये जो रो है वो इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई हो गई। अभी ये जो रो है वो इसके साथ में करेंगे और जो ए अवयव की ये पहली रो है वो बी की थर्ड कॉलम के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे। वो इस प्रकार से हम लिखेंगे। और इसका दूसरा अवयव हो गया A11 B12 प्लस A12 B22। और तीसरा अवयव इसका इस प्रकार से हो गया A11 B13 प्लस A12 B23। और यह हो जाएगा इसमें, मतलब कि ए अवयव की दूसरी जो रो है वो बी के इसी प्रकार से करेंगे जो हमने पहली रो के साथ में किया था। ठीक है ना, इसके कॉलम के साथ में हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21 A21 प्लस A21 B12 प्लस A22 B22 A21 B13 प्लस A22 B23। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि पहले अवयव की हमने रो लेंगे और दूसरे अवयव की कॉलम लेंगे, उसके साथ में हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आगे से आगे रो बनाते जाएंगे। ठीक है ना, तो अभी अवयव के गुणन के गुणधर्म। ठीक है ना, क्रम, पहला जो इसका गुणधर्म है वो क्रम विनिमय तथा अक्रम विनिमय हो गया। तो इसके अंदर क्या है, दो अवयव A व B क्रम विनिमय होंगे यदि दोनों अवयव समान कोटि के व समान विकिरण के हो। तो अर्थात AB इक्वल टू BA। ठीक है ना,
तब तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएंगे। मतलब कि यदि ए व बी दो समान कोटि के अवयव है, तब समान कोटि के अवयव है वह समान विकीर्ण हो, ठीक है ना, तब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। उसको हम क्रम विनिमय में बोल देंगे। अन्यथा ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, तब वो अक्रम विनिमय हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लिया है क्रम विनिमय का, a इक्वल टू 0 1 0 3 b इक्वल टू 2 0 0 4 दो समान कोटि व समान विकीर्ण के अवयव है। अभी समान कोटि इसका 2 इंटू 2 हो गया, मतलब 2 क्रॉस 2 हो गया, और इसका भी कोटि है वो 2 क्रॉस 2 हो गया, और इसके अंदर समान विकीर्ण इस प्रकार से हो गए फ्रेंड्स, जैसे कि इस टाइप से आ गया, ठीक है। और इसका बी का जो विकीर्ण है वो भी इस प्रकार से आ गया, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। यदि इनका डायरेक्शन अपोजिट होता तब वो हम उसको क्रम विनिमय नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इनका गुणन इस प्रकार से निकला है, ए बी इक्वल टू 2 0 0 12 तथा बी ए इक्वल टू 2 0 0 12, ठीक है। तो इसका दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि दिए गए अवयव का गुणन है वो क्रम विनिमय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अक्रम विनिमय की तरफ से। तो अक्रम विनिमय का एग्जांपल इस प्रकार से लिया फ्रेंड्स कि a इक्वल टू, जैसे कि a इक्वल टू 1 0 0 -1 है तथा b इक्वल टू 0 1 1 0 अपोजिट विकीर्ण ले लिए इसके अंदर। तो अपोजिट विकीर्ण लेने से क्या बनता है, देखिए ए बी इक्वल टू 0 1 -1 0 बी ए इक्वल टू 0 -1 1 0। तो दोनों की देखिए आप, दोनों के जो अवयव हैं ए बी के और बी ए के जो अवयव है वो सेम है कि नहीं है, देखिए नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इनका जो विकीर्ण की जो डायरेक्शन है वो सेम आ रही है, लेकिन अवयव है वो सेम नहीं आ रहे हैं, मतलब कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। अक्रम विनिमय हो गया। अतः स्पष्ट है कि दिए गए अवयवों का गुणन है वो अक्रम विनिमय है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है साहचर्यता। अवयव गुणन में साहचर्यता नियम का पालन तभी होता है जब अवयव ए बी तथा सी आवश्यक गुणन ए बी व बी सी के लिए अनुकूलनीय है। तो इसका मतलब इस प्रकार से हो गया कि ए बी का जो ए बी और सी का गुणन है वो ए बी सी के समान होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी सी, ठीक है। तो तीसरा जो इसका गुणधर्म है वो इस प्रकार से है, वितरण नियम, मतलब बंटनता जिसको हम बोलते हैं। तो अवयव गुणन में वितरण नियम का पालन तभी होता है जब अवयव ए बी और सी आवश्यक गुणन व योग के अनुकूलनीय होगा, ठीक है। अर्थात ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी और ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होना चाहिए। इसको भी मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको सीधा सीधा ध्यान में रखनी है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से है, तत्समक का अस्तित्व है। अवयव गुणन में तत्समक नियम का पालन तभी होता है जब प्रत्येक वर्ग अवयव की कोटि इकाई अवयव की कोटि के समान हो। मतलब कि जो इकाई अवयव है, ठीक है, तत्समक अवयव जो है उसकी कोटि है वो जो बाकी जो दूसरा वर्ग अवयव है, मतलब दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो तत्समक का अस्तित्व में आएगा, ठीक है। मतलब जब 2 इंटू 2 का, यदि 2 इंटू 2 का कोई अवयव है उसका गुणन तभी होगा जब तत्समक अवयव का कोटि
वो भी 2 × 2 की होगी। समझ पा रहे हैं? यदि i कोई तत्समक अवयव है और a कोई वर्ग अवयव है तो इन दोनों का गुणन होगा तो वो इस प्रकार से होगा IA = AI = A, मतलब कि उनकी वैल्यू a ही आने वाली हैं। तो इसी प्रकार से IA = AI = A होगा। आगे बढ़ते हैं। अवयव का एक अदिश से गुणन। यदि A व B कोई दो समान कोटि के अवयव है तथा K व L दो अदिश राशियां हैं तो उनकी पहली प्रॉपर्टी इस प्रकार से होगी K A + B K डॉट A + B = KA + KB। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो होगी K + L डॉट A = KA + LA। और थर्ड होगी K LA = KLA = LKA। ठीक है। और फोर्थ है KA = AK हो जाएगा। और जो पाँचवें नंबर की है वो है -1 को हमने A से मल्टीप्लाई किया है तब -A आ गया है। तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है A = 2, 5, 7, -3, 8, 3। ये रेंडमली नंबर लोग कोई लिया है हो तो KA का मान इस प्रकार से होगा, KA का मान इस प्रकार से होगा, जहाँ पे K है वो एक अदिश राशि है तो अदिश के साथ में हम अवयव 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2K, 5K, 7K, -3K, 8K और 3K। ठीक है, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, घंटी बटन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।